राघवेंद्र साहब की फेयरवेल पार्टी जरा ज़्यादा ही लंबी खिंच गई थी। लोग थे कि बोलते ही चले जा रहे थे। जो लोग उन्हें रात दिन कोसते रहते थे वे भी उन्हें सदी का सर्वश्रेष्ठ बॉस साबित करने पर तुले हुए थे। कार्यक्रम के बाद अगर चाय नाश्ते का इंतजाम नहीं होता और वो भी अपने ही चंदे से, तो कई लोग पीछे से चुपचाप खिसक लिए होते। कार्यक्रम के बाद एक भीड़ सी बाहर निकली और वाहनों के शोर के साथ लोग तितर बितर होने लगे। चित्रा भी सबके साथ बाहर निकली, पर आज उसके पास अपना वाहन नहीं था। साड़ी पहनकर उससे एक्टिवा चलाते नहीं बनता, लिहाजा वह सुबह रिक्शे पर ही आई थी। अब भी उसी का इंतजार था, इसलिए वह मेन रोड पर आकर खड़ी हो गई। एक दो मिनी बस वाले उसके लिए कुछ पल रुके, फिर निराश होकर आगे बढ़ लिए। कुछ देर बाद एक कार उसके पास आकर रुकी और उसका दरवाज़ा खुला। क्षण भर को तो वह डर ही गई थी, पर दूसरे ही क्षण उसने चालक को पहचान लिया। वे मिस्टर कुमार थे, मिस्टर पवन कुमार। दूसरे सेक्शन में थे और सीनियर थे। यूअर सेल्फ मिस मुजुमदार। यस सर, वांट ए लिफ्ट? घर छोड़ दूं? परिचय बस दुआ सलाम तक ही था, इसलिए इस प्रस्ताव पर वह असमंजस में पड़ गई। कम ऑन, क्या सोच रही हो? थैंक यू सर, उसने विनम्रता से कहा। पर आप क्यों तकलीफ करेंगे? मैं सुबह रिक्शा से आई थी, अब भी उसी से चली जाऊंगी। नो प्रॉब्लम। सुबह की बात और है, इस समय रात के 8 बज रहे हैं। रोज पेपर नहीं पढ़ती क्या? उसने मन में कहा कि पेपर भी पढ़ती हूँ और आपकी रेप्यूटेशन से भी परिचित हूँ। आपकी रंगीन मिजाजी के चर्चे सुन चुकी हूँ, पर प्रकट रूप से यह कहना संभव नहीं था। वे सीनियर थे और किसी भी दिन बॉस की कुर्सी पर विराजमान हो सकते थे। फिर उसे अंग्रेजी की एक कहावत याद आई, ए नॉन डेविल इज बेटर देन एन अनोन एंजिल। उसने हिम्मत बटोरी और गाड़ी में बैठ गई। दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, चलिए सर। गाड़ी चल पड़ी। वह सहमी सिकुड़ी बैठी रही और उन्हें घर का रास्ता बताती रही। कुल जमा 15 मिनट बाद वह अपने घर के सामने थी। उसने राहत की सांस ली और दरवाज़ा खोलते हुए कहा, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक कप कॉफ़ी भी नहीं पिलाओगी? वह स्तब्ध रह गई। अभी तो ऑफिस से इतना ठूस कर आ रहे हैं, कॉफ़ी की गुंजाइश क्या अब भी है? पर मना करने का सवाल ही नहीं था, उल्टे कहना पड़ा, श्योर सर। मैंने सोचा कि ऑलरेडी इतना लेट हो गए हैं, इसलिए। उन्होंने गाड़ी साइड में पार्क की और चित्रा के साथ ही गेट में दाखिल हुए। अपने चारों ओर देखते हुए कहा, नाइस बंगलो, तुम्हारा अपना है? नो सर, आई एम जस्ट ए टेनेंट। उसने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, आइए। वे उसके साथ भीतर दाखिल हुए। पूछा, अकेले रहती हो? हाँ, मम्मी पापा इटारसी में हैं, भाई विदिशा में। आना जाना लगा ही रहता है। आप बैठिए ना सर, उसने कुर्सी की ओर इंगित करते हुए कहा। वे प्रशंसा भरी नज़रों से कमरे का मुआयना करते रहे। फिर पूछा, नीचे वाला पूरा पोर्शन तुम्हारे पास है? नहीं सर, नीचे हम 3 लोग हैं, नाइस पीपल। ऊपर का पूरा पोर्शन मकान मालिक के पास है। आप बैठिए ना, उसने दोबारा अनुरोध किया। मैं जरा टॉयलेट जाऊंगा। वह तो सन्न रह गई। प्रस्ताव जितना अप्रत्याशित था उतना ही अशोभन भी। किसी अपरिचित व्यक्ति के अपने टॉयलेट में जाने की कल्पना मात्र से ही उसे झुरझुरी हो आई। इसका एक त्रासद पहलू यह भी था कि वहां जाने के लिए उन्हें चित्रा के बेडरूम से गुजरना था। वे बेडरूम की साज सज्जा को भी देर तक निहारते रहे। दीवार पर लगी पेंटिंग्स का सूक्ष्म निरीक्षण किया, पर्दों के डिजाइन की तारीफ की। फिर उनकी नज़र टीवी पर पड़ी। सैमसंग का है, कैसी सर्विस देता है? और फिर एकाएक उन्हें जैसे कुछ याद आ गया। घड़ी की ओर देखते हुए बोले, अरे आज शुक्रवार है ना, आज तो करोड़पति आ रहा होगा,
देखती हो कि नहीं? हाँ, कभी कभी। चलो, आज तुम्हारे साथ देख लेते हैं। वो तो रात 10 बजे ख़त्म होगा, बहुत लेट हो जाएंगे। नो प्रॉब्लम। वैसे भी आज घर पर अकेले बोर होना ही था। मैडम एक शादी में ग्वालियर गई हैं, बच्चे भी साथ गए हैं। अब उसका माथा ठनका। जैसे ही टॉयलेट का दरवाज़ा बंद हुआ, उसने ऊपर वाली निकिता को मैसेज किया, नीड यू बैडली, ए चिप्पू इन द हाउस कमिंग। उसका तुरंत जवाब आया और अभी बस उसने दूध चढ़ाया ही था कि निकिता दनदनाती हुई घर में दाखिल हुई। अरे, तुम कहाँ चली गई थी दीदी? मैं तो नर्वस हो रही थी कि आज का करोड़पति तो गया। सोनू मोनू जेम्स बॉन्ड की कोई मूवी ले आए हैं और उन्होंने बाहर वाले टीवी पर कब्जा कर लिया है। भीतर वाले पर माताराम कोई रोतला सा सीरियल देख रही है। मैं बस, ओह सॉरी, नमस्ते। उसने शायद अब कुमार साहब को देखा। चित्रा ने परिचय करवाया और बताया कि ऑफिस में एक पार्टी थी, काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए सर घर तक छोड़ने आए हैं। फिर पूछा, कॉफ़ी लोगी? बना रही हूँ। ले लूँगी, पर पहले सर के लिए कुर्सी तो ला दूँ। अब चित्रा ने लक्ष्य किया कि सर ने बेड पर ही आसन जमा लिया है। समझदार थे, इसलिए इशारा समझ गए और कुर्सी पर विराजमान हो गए। चित्रा के मिनी डाइनिंग सेट की 2 कुर्सियां भी निकिता उठा लाई ताकि सब लोग आराम से बैठ सकें। सॉरी यार, सूखी कॉफ़ी दे रही हूँ, चित्रा ने उसे कॉफ़ी पकड़ाते हुए कहा। दरअसल ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही हो गया आज। मैं तो डिनर की भी छुट्टी करने वाली हूँ। कहो तो तुम्हारे लिए कुछ ले आऊँ? अरे नहीं, मैं तो करोड़पति वाले दिन 8 बजे ही खाना खा लेती हूँ। निकिता के आने से चित्रा एकदम तनाव मुक्त हो गई थी। निकिता की सबसे अच्छी बात यह है कि उसके साथ विषय टटोलने नहीं पड़ते। वह एकदम शुरू हो जाती है और फिर बोलती ही चली जाती है। आज भी वही हुआ। वह अनवरत बोले ही जा रही थी। बेचारा टीवी पार्श्व संगीत की तरह चल रहा था। इस विषम स्थिति को कुमार साहब ज़्यादा देर तक झेल नहीं सके। घड़ी की ओर देखते हुए बोले, 9:30 हो रहा है, अब चलूँगा। बाहर ठंड भी हो रही है। वे दोनों जैसे इसी प्रतीक्षा में थी। उनसे भी पहले उठ खड़ी हुई, फिर ठंड का बहाना बनाकर बाहर तक छोड़ने भी नहीं गई। दरवाजे से ही टाटा कर दिया। उनके जाने तक शिष्टाचार के नाते दरवाजे पर खड़े रहना था। पर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, चित्रा ने दरवाज़ा फटाक से बंद कर लिया। फिर तो दोनों पर जो हंसी का दौरा पड़ा कि बस। कुमार साहब के जाने के बाद वे दोनों दिल खोलकर हंसी थी और बस वह बात मन से उतर गई थी। सोमवार को ऑफिस जाते हुए उसके मन में उस शाम का नामो निशान नहीं था। गुड मॉर्निंग चित्रा जी। ऑफिस के गेट पर ही शर्मा जी और त्रिपाठी की जुगल जोड़ी ने उसका स्वागत किया। कैसी हैं? बस जी, आपकी दुआ है, उसने विनम्रता से कहा। इस रस्मी दुआ सलाम के बाद वह आगे बढ़ गई थी कि पीछे से प्रश्न आया, एंड हाउ वाज वीकेंड? उसे आश्चर्य हुआ, उसके वीकेंड की इतनी पूछताछ क्यों? फिर भी उसने पीछे मुड़कर सरल भाव से कहा, हम हिंदुस्तानियों का कैसा वीकेंड होता है जानते तो हैं। हफ्ते भर के कपड़े धोना, हफ्ते भर का राशन पानी लाना, चादरें बदलना, अखबार जमाना, और मेरे लिए तो महीना 15 दिन में एक चक्कर इटारसी का लगाना भी ज़रूरी हो जाता है। छुट्टियां कहाँ निकल जाती है, पता भी नहीं चलता। यह कहकर यह पलट कर चल दी थी कि उसने देखा कि शर्मा और त्रिपाठी ने आंखों ही आंखों में कुछ बातें की है। दोनों के चेहरों पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई थी। हो सकता है यह उसका भ्रम हो। उसने वह विचार झटक दिया और अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गई। उसे मालूम है कि वह सबसे एक सीमित दूरी बनाकर चलती है, तो कुछ लोग उससे खार खाए रहते हैं, पर पराए शहर में अकेली लड़की को इतनी सावधानी तो बरतनी ही पड़ती है। 12 बजे कैंटीन वाला छोकरा चाय लेकर आया।
तो शर्मा बोला, अरे यार, कभी कभी कॉफ़ी भी तो पिलाया करो, जब देखो चाय लेकर चले आते हो। त्रिपाठी ने कहा, भाई मेरे, कैंटीन वाली कॉफ़ी में क्या खाक मज़ा आएगा। कॉफ़ी तो वो है जो कोई अपने हाथ से बनाकर पिलाए। चित्रा के कान एकदम खड़े हो गए। शर्मा कह रहा था, अरे यार, अपने ऐसे भाग्य कहाँ। एक ठो गाड़ी अगर होती, मारुति ही सही, पर कमबख्त अपनी तो दोपहिया भी आज जवाब दे गई। वो तो आज पवन कुमार ने लिफ्ट दे दी, नहीं तो समय पर ऑफिस पहुंचना मुश्किल था। लगता है कुमार साहब को लिफ्ट देने का बड़ा शौक है। त्रिपाठी ने कहा, अपना तो पुराना यार है, साथ ही पढ़े हैं, पर देखो तकदीर, वह सीनियर बन गया है। अब तो कोई शक ही नहीं रहा। चित्रा जिसे भ्रम समझ रही थी, वह विश्वास में बदल गया था। शर्मा जी को एकाएक कॉफ़ी की तलब क्यों हो आई है, यह उसकी समझ में आ गया, और उनकी मुस्कान का अर्थ भी वह जान गई। क्या करे वह, उन्हें डपट दे या चुप कर जाए। वे बात हवाई कर रहे थे, पर उनका इशारा वह समझ रही थी। कुमार साहब ने अपने दोस्त को क्या बताया है उसे पता नहीं, पर ज़रूर मिर्च मसाला मिलाया होगा, तभी दोनों इतने उछल रहे हैं। एकदम वीकेंड तक पहुंच गए। दफ्तर में तमाशा करना उसे अच्छा नहीं लगा। वह मौके की ताक में थी, और इसके लिए उसे ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करना पड़ा। ऑफिस से निकली तो देखा शर्मा जी बस स्टॉप पर खड़े हैं। अरे शर्मा जी, आप बस में जाएंगे? बस ऑटो जो भी मिल जाए, उसने लापरवाही से कहा। बस से जाना बिलो डिग्निटी है, यह अब उसे लग रहा था। कुमार साहब ने आपको वापसी में लिफ्ट नहीं दी, वो तो दोस्त हैं ना आपके। शर्मा बुरी तरह से झेप गया। सफाई देते हुए बोला, उसने तो कहा था, पर मैंने ही मना कर दिया। सुबह की बात अलग थी, हम दोनों को ही ऑफिस आना था, पर वापसी में ज़रा मुश्किल होती है। हम दोनों के घर काफ़ी दूर दूर हैं, उसे बहुत आउट ऑफ वे जाना पड़ता है। तो क्या हुआ, घर पहुंचकर एक कप चाय पिला देते, बस रिक्शे के पैसे तो बच जाते। एक कप चाय में यह सौदा बुरा थोड़े ही है। शर्मा मुंह बाय उसे देखता रह गया, और वह बाय बाय करके अपनी राह हो ली। निश्चित था कि ये बात संबंधित व्यक्ति तक जरूर पहुंचेगी, और वह पहुंची भी, इसीलिए कही गई थी। मंगलवार शाम ऑफिस से लौटी तो देखा कुमार साहब की नीली सेंट्रो गेट के बाहर खड़ी है। एक मन तो हुआ कि उन्हें नज़रअंदाज कर सीधे भीतर चली जाए, पर लगा कि ये आदमी उसके पीछे बेखटके अंदर चला आएगा। यह खतरा वह उठाना नहीं चाहती थी, इसलिए गाड़ी गेट पर ही रोक दी। वे भी बाहर निकल आए। कहिए, उसने औपचारिकताओं को धता बताते हुए कहा। यहीं पूछोगी, भीतर आने के लिए नहीं कहोगी? खैर, आज तो भीतर बुलाने का कोई सवाल ही नहीं है। आज तो मैंने तुम्हारे ऑटो के पैसे नहीं बचाए हैं, तो कॉफ़ी क्यों पिलाओगी, ठीक है ना? सॉरी सर, पर आपको याद दिला दूं कि उस दिन भी कॉफ़ी मैंने ऑफ़र नहीं की थी, आपने ही इच्छा जाहिर की थी, तो मुझे शिष्टाचार निभाना पड़ा। पर अगर मुझे ज़रा भी इल्म होता कि यह बात ऑफिस में प्रसारित कर देंगे, तो मैं बदतमीजी पर उतर आती, आपको कॉफ़ी नहीं पिलाती। अरे, वो नरेश एक नंबर का बेवकूफ़ है। बातों बातों में ज़रा सा जिक्र आ गया था, वह उसी को ले उड़ा। एक इनोसेंट सी बात का उसने बतंगड़ बना दिया, इडियट कहीं का। सर, आपने उसे यह तो ज़रूर बताया होगा कि कॉफ़ी आपने मेरे बेडरूम में बैठकर पी थी। फिर वह बात इनोसेंट कहाँ रही, वह तो हॉट न्यूज हो गई। और आप यह कहना भूल ही गए होंगे कि निकिता पूरे वक्त हमारे साथ थी, ठीक है ना? निकिता, दैट चैटर बॉक्स, ओ आई सी। वैसे मुझे उसी दिन शक हो गया था कि वह लड़की अपने आप नहीं आई है, उसे बुलाया गया है, क्योंकि वह टीवी के बहाने से आई थी, पर पूरे वक्त चक्कर चक्कर करती रही, ना एक शब्द सुना, ना सुनने दिया।
वह बेचारी तो अपना पड़ोसी धर्म निभा रही थी। बट वाय, तुम्हें इतना पैनिक होने की क्या ज़रूरत थी? मैं तुम्हें खा थोड़े ही जाता। मैं तो सिर्फ तुम्हारा अकेलापन बांटने के लिए रुक गया था। नो सर, आप अपना अकेलापन काटने के लिए रुक गए थे। और एक बात बता दूं, मैं अकेली ज़रूर हूँ, बट आई एम नॉट लोनली एंड नॉट अवेलेबल, माइंड यू। कुमार साहब के चेहरे पर सफ़ेदी पुत गई थी। उन्हें उसी हाल में छोड़कर वह गेट के भीतर दाखिल हो गई और गेट बंद कर लिया। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।